सब आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि जिस तरह से कामयाबी हासिल की पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी अफवाज ने, भारत तो अब मुंह छुपाता फिर रहा है और भारत मोदी सरकार मुंह छुपा रहे हैं और उनसे अब अंदर से उनके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं। और वो जो मीडिया एकदम मीडिया ने एक जंग का समा बना दिया था और वो ये चाहता था मीडिया कि अभी फ़ौरन से मोदी सरकार पता नहीं कितनी बड़ी ताकत है और वो जंग के लिए तैयार हो जाए, लेकिन ये जो इतनी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा, अब क्या जिस तरह से वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं, ज़ाहिर दुश्मन है तो मक्कार, उससे गाफिल तो नहीं हुआ जा सकता। तो आपको लगता है कि वो किसी नई मुहिम जो ही की तरफ जा सकता है इंडिया? दुआ एक चीज़ भूल गई आप। जी जी आमिर साहब को लाहौर स्टूडियो में आज आपने वो नहीं किया, वेलकम नहीं किया। चले सर, आज अब आपने कर दिया। ये ऑफिशियली है, ऑफिशियली मुराद मेरी तरफ से। जी आमिर साहब। अच्छा जी, बात सिंपल सी है कि जो कुछ मोदी गोदी मीडिया ने किया, उन्होंने जो अपने साथ किया उसको इंटरनेशनल मीडिया आड़े हाथों ले रहा है, बल्कि वो कहते हैं ना टका के बेइज्जती कर रहा है। और उन्होंने जिस मीडिया की कोई परवाह नहीं करता था, जिसको इंडिया भी नहीं पूछता था, उसका नाम है पाकिस्तान मीडिया, उसको इंटरनेशनली लोगों ने रिकग्नाइज़ भी किया और कोट करना शुरू किया कि अगर आपको ख़बर लेनी है इस बारे में, इंडो पाक जंग के बारे में या किसी भी सेंसिटिव इशू पे, तो पाकिस्तान को कोट करें। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक प्राइड ओवरऑल पाकिस्तान भर के मीडिया का बना कि हमने हमेशा से ज़िम्मेदारी के साथ खबर की है और सच उसके सामने लाए हैं। अगर हमने बताया था कि हम टिका के इनकी ऐसी की तैसी फेरेंगे इंडिया की, जब जंग होगी तो हमने फेर दी। दुनिया को भी पता चल गया। आज चौथा दिन है पोली टोलकी का, ट्रंप की तरफ से मोदी का, कि उन्होंने एक बड़े एप्पल उसका सारा कहा है कि ज़रा सोच के होश से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इंडिया इस चक्कर में था कि अब तो बस चाइना गया ट्रंप के आने के बाद और अब सारी दुनिया की सरमायाकारी सिर्फ हमारे पास आएगी। तो पाकिस्तान ने वो काम कर दिखाया कि एक तो धूल चटाई, दूसरे ये हुआ कि जो सरमायाकार उधर रुख कर रहे थे वो भी रुक गए, समेत ट्रंप के, कि उन्होंने एक तो 90 दिन का पहले चीन के साथ खुद फायरबंदी की है टैरिफ पे ऊपर, और अब आगे चल के जो बात हो रही है वो ये है कि जाना कहाँ है, तो चाइना की तरफ ही जा रहे हैं और जो लोग जा रहे थे उनको ट्रंप बराह रास्त रोक रहे हैं। असल में होता ही है कि जब आप किसी को चौधरी बनाते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारे बिहाफ पे इलाके में थानेदारी करेगा और जो हम कहेंगे वो करेगा, तो मोदी एंड को जो थे वो ये अपने आप में समझ बैठे कि हम वाकई चौधरी हैं और वो हर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हर मुल्क की बदतमीज़ी कर रहे थे। वो यूरोप के साथ कर चुके थे एज ए होल, अमेरिका के साथ वो आंखें दिखा रहे थे। उनका ख्याल था कि हमारा एक इंडियन नज़ाद जो है बरतानिया में भी वज़ीर आज़म आ चुका हुआ है, तो थोड़े दिनों में वहाँ से भी आपको खबरें मिलेंगी कि उनके साथ भी क्या होता है। अभी तो वो बड़े खुश हैं सारे तजारती मुआहदे वगैरह करके, क्योंकि ये ज़ात के जो इंडियंस हैं ये बदज़ाती दिखाते हुए टाइम नहीं लगाते। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ क्लियर है जी कि अब चाइना के राज की सदी बन रही है इसलिए कि उन्होंने अमेरिका को भी कोई गरूर से जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये किया कि जो टैरिफ तुम लगाओगे उससे ऊपर लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे और जवाब भी नहीं देंगे। जब इन्होंने कहा हमारी टेलीफोन पे बात हुई है तो उन्होंने कहा हमारी कोई बात नहीं हुई ट्रंप के साथ, प्रेसिडेंट शी की। अब मार्केटिंग तो अमली तौर पे पाकिस्तान ने की है दुनिया भर में कि मगरिब का असला कुछ वैल्यू नहीं रखता, चलाने वाले अगर बोगस हैं या बनाने वाले बोगस हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता। ये तो मिल के एक कम्बिनेशन था जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने किया, और अभी हमारे शायद इसी प्रोग्राम के बीच में वो सारे हीरोज़ नज़र आएंगे जिन्होंने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तीनों सर्विसेज चीफ प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हुए और बातचीत उनकी आएगी। तो हम तो इसको इस सेंस में ले रहे हैं कि ये हमारा प्राइड है, लेकिन हम इसे गरूर में नहीं बना रहे, तकब्बुर में नहीं जा रहे। जज़ाकल्लाह कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हुई। ये बात उनको हिंदू जो वहाँ पे ये RSS है, मैं हिंदू इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी तंजीम है इसी काम के लिए, इंडियंस से भी हटके हैं हिंदू तवा, तो वो लोग अब ना उसको मोदी को बसने देंगे और ना चलने देंगे। वहाँ पे जोर हो रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा दानिश्वर कुछ अमेरिकन तैयारों की कहानी भेजते नज़र आते हैं, आपको उनके नंबर भी बताएंगे, इस तरह जैसे उन्होंने खुद अमेरिका से उन तैयारों को और उन मिसाइलों को रुखसत किया है टैग करके। तो मैं यहाँ अपने देखने और सुनने वालों को बताऊँगा कि आप इस चक्कर में ना पड़ें कि वहाँ क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आपकी फोर्सेस में इतना दम मौजूद है कि मोदी को अगर ये मतलब जो फलसफा बिक रहा है कि जी इधर ट्रंप उड़ेंगे वहाँ पे गल्फ से और इधर हमारी तरफ इंडिया के मिसाइल आएंगे, तो वो आते रहें। आप और हम आराम से बैठे हैं, जज़ाकल्लाह, आयतुल कुर्सी पढ़ें जो हमारा ईमान है, इंशाल्लाह इनको रुई के गालों की तरह उड़ाएंगे। ये जो चीज़ भी भेजेंगे, हमारी फोर्सेस तैयार हैं, आंखें सबकी खुली हैं, कोई इस नशे में नहीं है कि हम जीत गए और हमने आंखें बंद कर ली हैं। वो कोशिश कर लें। जी आया साहब, अब ये जो चाइना के राज और जो बात कर रहे हैं आमिर साहब, पाकिस्तान की वाज़ेह दिफाई बर्तरी, अब ये हजम कर पाएगा इंडिया?
नहीं, हजम तो नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा, स्पेशली नरेंद्र मोदी एंड कंपनी से कभी भी नहीं होगा। लेकिन वो आमिर ने भी बात की है कि सर्विसेज चीफ भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि वो नेशनल क्रश भी वहाँ होगा कि नहीं। ये बहुत ज़रूरी है बताना, क्योंकि आजकल आपको पता है ना, रेटिंग तो नेशनल क्रश की है सबसे ज़्यादा। लेकिन सच्ची बात है कि क्रश हमारी अफवाज है, उसमें कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो एक क्रश बन गया, एक बन गया ना, बस वो हो जाता है, बनाने की कोशिश है, कोई बन जाता होता है, वो बन गया। अब जाहिर है उसमें हम कर कुछ नहीं सकते। देखें तो आप, मसला ये है, ये नो डाउट उनसे हजम नहीं होगी, जो इसीलिए हम ये बार बार आज ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि गाफिल तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि जख्म इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि वो तो बर्दाश्त नहीं होगा, किसी सूरत नहीं होगा उसको। जाहिर है कोशिश तो मतलब वो अगर सलाहियत होती तो यकीन करें नेक्स्ट डे सीज फायर ना होता, वहाँ से अटैक होता, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन वो सलाहियत चूँकि हमने ख़त्म कर दी थी, इसलिए वो अटैक नहीं कर सके, और उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने रिक्वेस्ट करके सीज़ फायर की। आज मैं जयशंकर का देख रहा था कि वो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने वाकई हमें दबोच लिया था तो ये पानी का मसला ही हल करा लेता, उसमें रख देता शर्त, हुजूर हमने तो आपको फ़िलहाल माफ़ कर दिया था कि कोई नहीं, इस वक्त आप फंसे हुए हैं, कोई इशू नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बात ख्वाजा आसिफ की आपने कोट की, एक ट्रंप की आपने कोट की। ट्रंप एक बात कर रहे हैं कि मैं समझता हूं कि मसला हल हो गया पाकिस्तान और इंडिया का, और ये ट्रेड की तरफ जाएंगे। अगर ये सिनारियो बनता है तो एक चीज बिल्कुल कैटेगोरिकली ये समझ लें कि फिर नरेंद्र मोदी एंड कंपनी इक़्तिदार में नहीं है। अगर ये होने जा रहा है, जो ट्रंप को लग रहा है और ट्रंप समझ रहे हैं, उसके बाद क्योंकि पे दर पे शिकस्तें हो रही हैं, जैसे एप्पल का आमिर ने जिक्र किया कि वो आज इंडियन मीडिया कह रहा है धोखेबाज है ट्रंप, हमें तो धोखा दिया इसने, बर्बाद कर दिया। अब वो डेली इस तरह की चीजें आ रही हैं कि वो यकीनन वो नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के खिलाफ नफरत बढ़ती जाएगी। और बीजेपी ने जिस हालत में खुद को पहुंचा दिया है इंटरनेशनल लेवल पे, ऑलरेडी वो बैक ऑफ माइंड तो था, अमेरिका के भी था, बाकी नेशंस के भी था, लेकिन अब वो साबित हो गया कि ये चौधरी हमने बनाया जरूर था, वो खुद को कहता जरूर था, लेकिन 2 लितर पड़े हैं और सीधा हो गया और जमीन पे आ गया ये चौधरी। इसलिए अब वो उसको समझ नहीं आ रही होगी इस तरह इस वक्त कि किस तरह से अपना इमेज बहाल करे। इसलिए हमें विजिलेंट तो रहना है, और नो डाउट हमारी फौज विजिलेंट है। सही फैसल साहब, फैसल ये बात तो दुरुस्त है, जाहिर है हमें विजिलेंट रहना है और हमारी फौज फ्रंट मोर्चों पर मौजूद है, और यकीनन अगर कोई ऐसी हरकत दोबारा करता है खुदा ना खास्ता इंडिया, तो अब उसे भी पता है कि वो जो एक कमज़ोर मुल्क शायद समझकर कोशिश कर रहा था, अब उसको पता है कि ये कमज़ोर मुल्क नहीं है। तो फैसल साहब, आपके ख्याल में आप जिस तरह, खैर प्राइम मिनिस्टर साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कल उन्होंने वहाँ पर बात की, मैं इंडियन मीडिया देख रही थी, बड़ी वहाँ पर आग लगी हुई थी, और किस तरह की वो मजाक बना रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर का, ऑल्दो उनको अपने प्राइम मिनिस्टर का मजाक बनाना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत अभी तो जाहिर है उस तरह से वो हरकत कर नहीं सकता, उसका दिफा जितना बुरी तरह से नाकाम हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है? पहले तो मैं थोड़ा सा आपसे एक शिकवा कर लूं। जी। अब तो इंडियन मीडिया, इंडिया वालों ने देखना छोड़ दिया है, आप इंडियन मीडिया क्यों देख रही हैं? मजबूरी है ना, देखिए तो सही वहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो ना दिल नहीं करता, वैसे वो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरह की फैसल साहब वो रिपोर्टिंग करते हैं, यकीन करें दिल नहीं करता, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ देखना पड़ता है कि चल क्या रहा है। वो इंडिया मीडिया का लोगों ने नाम रखा है कॉमेडिया है वो, कॉमेडिया। तो अगर आप तफरी और शुगल के लिए देख रही हैं तो फिर तो ठीक है, खबर के लिए ना। तौबा फैसल भाई, एक मिनट, कॉमेडी जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, वो उससे भी कोई थर्ड क्लास चीजें चल रही होती हैं यार, वो हैजान बकरे होते हैं उससे। हाँ, उससे भी गई, बिल्कुल सही बात है। देखिए मोदी ने क्या काम किया, जबरदस्त जो काम किया, पूरे भारत को जो है ना वो मंदिर का घंटा बना दिया।